बिल्कुल, जिसकी वजह से वजीर आजम गिलानी आज भी ऐवान में नहीं आए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होते ही नून लीग के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली स्पीकर के डाइस के गिर्द जमा हो गए और गो गिलानी गो और मुजरिम वजीर आजम के नारे बुलंद करने लगे, जिससे कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी। स्पीकर फहमीदा मिर्जा ने बाद में इजलास की सदारत संभाली और बार बार हिदायत करती रहीं कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करें। जवाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान नारे लगाते रहे, अदलिया का एहतराम करो। वफाकी वजीर कानून फारूक एच नाइक ने अपोजिशन के एहतजाज के दौरान नुक्ता एतराज पर बात करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी आज भी वजीर आजम हैं। मुस्लिम लीग नून का एहतजाज जारी था कि कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। और आपको बताएं, कौमी असम्बली का हालिया सेशन किस हद तक हंगामा खेज रहा। जी हाँ, जानते हैं इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे एजाज अहमद से। जी एजाज। जी, कौमी असम्बली का ये 41वां इजलास था जो बहुत हंगामा खेज रहा। ताहम इसमें कोई काबिल जिक्र कानून साजी नहीं की जा सकी। 25 तारीख से शुरू होने वाला ये इजलास बहुत पीसफुल था अपने पहले दिन, लेकिन 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इजलास में गर्मा गर्मी पैदा हुई। अपोजिशन ने चैलेंज किया कि वज़ीर आज़म ईवान में आकर दिखाएं, लेकिन उसके अगले रोज़ ही वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पूरे धूम धड़के के साथ ईवान में आए। उन्होंने धुआंधार तकरीर की, अपोजिशन के चैलेंज का जवाब दिया और उसे खुदाई राजा इख्तियार करने का ताना दिया और फिर वापस चले गए। उससे अगले रोज़ जब इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म सेनेट में मौजूद थे और अपोजिशन कौमी असम्बली में एहतजाज करती रही। कौमी असम्बली में अपोजिशन का जब भरपूर एहतजाज शुरू हुआ तो गुज़िश्ता रोज़ एक रोज़ सिर्फ 30 मिनट की कार्रवाई हो सकी, यानी कि बुध के रोज़ 30 मिनट की कार्रवाई हो सकी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जुमेरात के रोज़ हुकूमत की जानिब से एक भरपूर सियासी जवाबी इक़दाम किया गया और हुकूमत ने 2 करारदादें ईवान में पेश कर दी। एक करारदाद सराइकी इलाके में जनूबी पंजाब के क़याम के हवाले से थी और दूसरी करारदाद वज़ीर पर एतमाद की करारदाद थी, जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें स्पीकर ने नाअहल करार नहीं दिया, इसलिए अगर कोई और तरीका इख्तियार किया जाएगा तो वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। आज भी जब इजलास शुरू हुआ तो हस्ब मामूल हुकूमती अरकान ने अपने कानों पर हेडफोन्स लगाने के बाद सवालात के जवाब दिए और फिर स्पीकर ने अपोजिशन से ये कोई अपनी रूलिंग में ये कहा कि स्पीकर सीट की जानिब पुश्त करना गैर पार्लिमानी है। उनका ये कहना था कि ये कवायद और दवाबित की खिलाफ वर्जी है और ये कवायद ईवान ने तैयार किए हैं, जबकि वज़ीर कानून फारूक एच नाइक का ये कहना था कि अपोजिशन का एहतजाज गैर आईनी गैर पार्लिमानी है। उनका ये कहना था कि अगर कोई मावराए आइन इक़दाम हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार नून लीग होगी, ना कि हुकूमत होगी। ये कदम जो आगे बढ़ चुके हैं ये उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक ये मौजूदा सज़ा याफ्ता मुजरिम वज़ीर आज़म जो है ये इक़्तिदार के सिंहासन से इनको हटा नहीं दिया जाता। कौमी असम्बली का ये इजलास पार्लियामेंट से सदर के खिताब पर बहस के लिए बुलाया गया था, मगर पार्लियामानी तारीख में पहली मरतबा ये बहस नहीं हो सकी। 7 में से 6 रोज़ ये ईवान अपोजिशन के नारों और एहतजाज से गूंजता रहा, मगर आज वज़ीर कानून फारूक एच नाइक ने जिन खदशात का इजहार किया है उससे लगता है कि हुकूमत को भी ये डर है कि कहीं अपोजिशन के एहतजाज की आड़ में ये पूरा निज़ाम ही ना लपेट दिया जाए। जी। और कौमी असम्बली में एहतजाज करने वाली मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर को भी एहतजाजी खत लिख दिया। चौधरी निसार कहते हैं कि एतमाद की तहरीक में वोटिंग का तरीकाकार ही नहीं अपनाया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वज़ीर आज़म बने रहने और कौमी असम्बली की सीट पर बराजमान रहने पर मुसर हैं और हुकूमत की डूबती सियासी कश्ती को सहारा देने के लिए स्पीकर ने अपना पलड़ा भी हुकूमती पलड़े में डाल लिया है। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत के बावजूद एतमाद की तहरीक में वोटिंग का तरीक़ाकार है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि अपोजिशन के पास गैर जमहूरी इक़दाम का रास्ता रोकने के लिए डंडा या बंदूक नहीं बल्कि एहतजाज है। कौमी असम्बली में हंगामा आराई करने वाली मुस्लिम लीग नून ने सेनेट के इजलास से खामोश वॉकआउट किया। हुकूमत और अपोजिशन की दीगर जमातों के अरकान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अदालती फैसले को सियासत में ना घसीटे। अगर ऐसा हुआ तो यह अदालत सियासत और मुल्क के मफाद में नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी की सदारत में होने वाले सेनेट के इजलास में दूसरे रोज़ भी सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस जारी रही।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने सदारती खिताब पर बहस को गैर कानूनी करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त मुल्क में हुकूमत ही मौजूद नहीं है तो फिर बहस का क्या फ़ायदा। उनका साथ देते हुए सेनेटर जफर अली शाह का कहना था कि सदर गैर कानूनी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गैर कानूनी तौर पर अमल कर रहे हैं। मियां रज़ा रब्बानी ने अपोजिशन से दरख्वास्त की कि वो बाइकआउट का फैसला वापस ले, क्योंकि सदर ने जिस वक्त पार्लियामेंट से खिताब किया था उस वक्त अदालती फैसला नहीं आया था। सेनेटर सईद गनी का कहना था कि नून लीग अदालती फैसलों पर अमल का वावेला करती है। अगर वो इतनी ही मुखलिस है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी तस्लीम करे, जिसने वजीर आजम के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि अदालत को सियासत में ना घसीटा जाए, अदालती फैसले को चैलेंज करना वजीर आजम का हक है। मुशाहिद हुसैन सैयद का इस हवाले से कहना था कि नून लीग मुशर्रफ को भी नहीं मानती थी, मगर इसी के हाथों हलफ लिया। लॉन्ग मार्च हुआ तो सबको नुकसान पहुँचेगा। ये ना हो कि कोई शख्स आए और कहे मेरे अजीज हमवतनों। सदारती खिताब पर बहस जारी थी कि चेयरमैन ने इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं कि वो कौमी असेंबली में बॉक्सिंग मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके बयान का मतलब तलाश करने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। हुकूमत की कश्ती में सवार होने के बाद मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात अब जरा कम ही बोलते हैं, और अगर बोल ही देते हैं तो समझे कौन। आज की मिसाल ही देख लें। इक़्तिदार का हिस्सा होने के बावजूद कहते हैं कि वो ढाल नहीं बनेंगे। चौधरी शुजात फिर ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म की बात ना सुनने वाले के कान पकड़े जाएं, मगर कैसे? यही तो उन्होंने कहा वहाँ पर, जो सब दुनिया ने सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। अब इसके ऊपर असर होगा इसका, जिनको ना होगा वो फिर उनके कान खींचने पड़ेंगे। लगता है चौधरी शुजात के पास नून लीग पर तनकीद के लिए कुछ बचा नहीं। मार्च का महीना गुजर गया। उन्होंने मार्च से पहले कहा था कि लॉन्ग मार्च होगी, तो मार्च का महीना तो गुजर गया, अब तो जून आने वाला। पर उन्होंने जो रेजोल्यूशन मूव किए हैं 3-4, वो उनका ये ख्याल है कि इस तरह करते करते रायविंड का भी रेजोल्यूशन मूव कर देंगे कि वहाँ पर सूबा बनना चाहिए। आज तो उनके पास कोई नई बात भी नहीं थी। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि नून लीग ने मार्च से पहले लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तो जून आने वाला है। और शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन ने शोर-ए-ज़दा इलाके हमस का दौरा किया। मिशन के सरबराह मेजर जनरल रॉबर्ट मोड ने इस मौके पर अपोजिशन ग्रुप के अरकान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन को बेहतर फैसलों पर पहुँचने के लिए ताउन की ज़रूरत है। रवां माह के अख्ताम तक शाम में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 300 के करीब मुबस्सिरीन की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बाजोड़ एजेंसी के हेडक्वार्टर्स खार बाजार में खुदकुश हमले के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 30 हो गई है। धमाके के नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से बाज़ की हालत नाजुक है। बिल्कुल जाँ बहक होने वालों में लेवीज फोर्स के 4 एहलकार भी शामिल हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद तहसील खार में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मकामी ज़राए के मुताबिक लेवीज फोर्स के एहलकार सुबह खार बाजार में मामूल की चेकिंग कर रहे थे जब खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। और लाहौर के नवाही इलाके नासिरगंज में मकानात मुनहदम करने के खिलाफ मकीनियों ने दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रखा। मजीद जानते हैं हाफिज रिजवान की इस रिपोर्ट में। नासिरगंज के रहायशियों ने रायविंड रोड ब्लॉक कर दी और LDA की अफसर मरियम कियानी और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सख्त गर्मी की धूप में एहतजाज भी तो कोई शौक से नहीं करता। हस्बे मामूल पुलिस की बारी नफरी भी पहुंच गई और वो भी सख्त गर्मी को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। दिल ही दिल में तो ये भी हुकूमत को कोसते ही होंगे, गर्मी से बचने की कोशिश करते भी तो कैसे। मुजाहिरीन का कहना था कि बहुत हो गई, अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत कहेगी वो वाले डेपुटी सरकार के नौकर है, नौकर हमारे मालिक नहीं है, वो नौकर है और उन्हें मान के रखना पड़ेगा कि वो नौकर है। साडे मकान ताज बर्बाद कर दी, हर चीज कोई चीज नहीं है। सरकार से मसा बचाया, कार से मसा बचाया, साडियां वेलियां बाद हर चीज से गल में पै के मरियम जलानी ने थप्पड़ मारे ने, साडियां औरतां सोटियां वजियां। हमारे घर में वापस किए जाएं, नहीं घर दे सकते तो जो इस टाइम मौजूदा रेट है LDA में हमारी जगह का जो मौजूदा रेट है, हुकूमत हमें वो
3 घंटे के एहतजाज के बाद आखिरकार 4 रुकनी वफ्द को वजीर आला के साथ मुलाकात का वक्त मिल ही गया, जिसके बाद ही ट्रैफिक का निज़ाम बहाल हो सका। कैमरामैन नवीज जुबैरी के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ खुफिया इदारों के सरबराहों की अदालत में पेश न होने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जब सूबे का IG पुलिस अदालत में आ सकता है तो खुफिया इदारों के इंचार्ज क्यों नहीं आ सकते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में बलूचिस्तान में अमन अमान और लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में मुसलसल चौथे रोज़ भी जारी रही। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल मलिक सिकंदर ने अदालत को बताया कि खुफिया इदारों के इंचार्ज क्वेटा में मौजूद न होने की बिना पर अदालत में पेश नहीं हो सकते, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि हम अदालत में कहानियाँ सुनने के लिए नहीं बैठे। सूबे में आग लगी हुई है, इसे बुझाया जाए। कोयटा के इलाके मारवाड़ से 11 अप्रैल को लापता 7 में से 3 अफराद के एक रिश्तेदार अदालत में पेश हुए, जिसने बताया कि तीनों लापता अफराद घर पहुंच गए हैं लेकिन तबीयत नासाज होने की बिना पर अदालत नहीं आ सकते। उन्होंने अदालत से इस्तदा भी की कि मारवाड़ से लापता होने वाले 4 अफराद को भी बाजियाब कराया जाए। इसी दौरान पुलिस हुक्काम की जानिब से अदालत को दरख्वास्त की गई कि वो अदालत को कुछ अरसे कबल मस्तूम के इलाके दश्त से लापता 2 अफराद के बारे में चैम्बर में अलहदा से ब्रीफिंग देना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान का कहना था कि मस्तूम से लापता अफराद के केस में हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे 10 मजीद लापता अफराद का मसला भी हल हो सकता है, जिस पर अदालत ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली। इससे कबल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 5 साल कबल लापता होने वाले डॉक्टर अकबर मरी की बेटी को तनख्वाहों की मद में से 30 लाख रुपए की अदायगी कर दी गई है, जबकि कोयटा से बाजियाब होने वाले डॉक्टर नसीर की कार भी बरामद हो गई है।